डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षाओं में सफलता के लिए जो प्रभावी अध्ययन रणनीतियां हैं उन पर। क्या कुछ खास तकनीकें वाकई बेहतर नतीजों की गारंटी देती हैं या फिर मामला थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत है? जाहिर है, ये विषय वो सामग्री से उभरता है जो हमारे सामने है, जिसमें अध्ययन के कई अलग-अलग पहलू दिखाए गए हैं। तो आज का जो मुख्य सवाल है वो ये है, क्या टाइम मैनेजमेंट, एक्टिव रिकॉल जैसी जो वैज्ञानिक रूप से समर्थित तकनीकें हैं, वो अकादमिक सफलता का एक पक्का रास्ता है? या फिर छात्र की जो अपनी ज़रूरतें हैं, सीखने का अंदाज है और जो बाहरी हालात हैं, क्या वो इन तकनीकों की पहुंच को, उनकी प्रभावशीलता को सीमित कर देते हैं? मेरा पक्ष ये है कि जो सिद्ध रणनीतियां हैं, वो बेहतर नतीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और मेरा मानना है कि हर किसी के लिए एक ही समाधान काम नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, तकनीकें मददगार हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और जिस सिस्टम में छात्र पढ़ रहा है, उसके जो दबाव हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप कह सकती है पहेली का एक टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। देखिए, प्रभावी अध्ययन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घंटों तक किताबों में ही डूबे रहें। नहीं, मतलब है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। सही तकनीकों और आदतों से मेरा मानना है कि लगभग कोई भी छात्र अपने प्रदर्शन को सुधार सकता है और असल में विषय को समझ सकता है। सबसे पहले चलिए टाइम मैनेजमेंट को लेते हैं। पहले से योजना बनाना, बड़े विषयों को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना और फिर मुश्किल के हिसाब से समय बांटना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आखिरी समय की जो भगदड़ होते हैं और उससे जो स्ट्रेस होता है उससे बचाती हैं। फिर आती हैं कुछ तकनीकें जैसे एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय स्मरण, जिसका मतलब है कि आप पढ़ी हुई जानकारी को सिर्फ दोबारा पढ़े नहीं बल्कि उसे सक्रिय रूप से याद करने की कोशिश करें। और इसी तरह स्पेस्ड रेपिटेशन, स्थानिक पुनरावृत्ति, मतलब सीखी हुई चीजों को बढ़ते हुए समय के अंतराल पर दोहराना, ये जो है वो सिर्फ नोट्स पलटने से कहीं कहीं ज्यादा कारगर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग के